हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फ्यूचर स्टोइक। आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो आपको बहुत कम आने वाले हैं। अगर थोड़ी सी भी हेल्प हुई होगी हमारे वीडियो से तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शांति का असली मतलब। शांति का मतलब यह नहीं है कि तुम्हारे जीवन में समस्याएं नहीं होंगी। इसका मतलब है कि तुम्हारे पास वह क्षमता हो कि समस्याओं का सामना कर सको। यह तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर और मजबूत बनाए रखेगी। निष्कर्ष। तुम इस पूरी यात्रा को पढ़ चुके हो और इसका मतलब है कि तुम बदलाव के लिए तैयार हो। तुम वह व्यक्ति नहीं हो जो अतीत में फंसा रहना चाहता है। तुम वह व्यक्ति हो जो खुद को बेहतर बनाना चाहता है। याद रखो, चुप्पी तुम्हारी दुश्मन नहीं है, यह तुम्हारी सबसे बड़ी शिक्षक है। और जब यह यात्रा पूरी होगी तो तुम्हारे सामने जो व्यक्ति खड़ा होगा वह व्यक्ति होगा जिसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करोगे। अब यह तुम्हारी बारी है। मैं खुद को चुनता हूं। मैं तुमसे कुछ पूछता हूं। अगर मैं तुमसे कहूं कि जिस चीज से तुम सबसे ज्यादा डरते हो, चुप्पी, वह वास्तव में तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार हो सकती है। जरा सोचो, तुम्हारे पास ऐसा एक उपकरण है जो तुम्हें भावनात्मक आजादी दे सकता है और इसकी शुरुआत कुछ भी न करने से होती है। यह सुनने में शायद बहुत साधारण लगे, लेकिन यही तो सबसे बड़ा झटका है। ज्यादातर लोग नो कांटेक्ट, कोई संपर्क न करना, में इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि वे यह सोचते हैं कि चुप्पी कमजोरी है। लेकिन असलियत इससे बिल्कुल उलट है। चुप्पी ताकत है। आज हम इस भ्रम को पूरी तरह तोड़ेंगे। नो कांटेक्ट के पीछे जो मिथक हैं उन्हें उजागर करेंगे। जो बातें तुम्हें कभी समझाई नहीं गईं उन्हें तुम्हारे सामने रखेंगे और तुम्हें ऐसा खाका देंगे जिससे तुम भावनात्मक उथल-पुथल को आत्मविश्वास और ताकत में बदल सकते हो। तुम यहां इसलिए हो क्योंकि तुम सब कुछ करके देख चुके हो। देर रात संदेश भेजना, उस जवाब का इंतजार करना जो कभी आता ही नहीं, इस पर घंटों सोचते रहना कि उन्होंने तुम्हें क्यों छोड़ा, खुद को इस बात से परेशान करना कि क्या वो अब भी तुम्हारे बारे में सोचते हैं, और अब तुम एक जगह पर फंसे हुए महसूस कर रहे हो। शायद तुम्हारे मन में यह सवाल आ रहा है, क्या नो कांटेक्ट वाकई काम करता है या मैं बस खुद को तकलीफ दे रहा हूं? सच्चाई यह है, ज्यादातर लोग नो कांटेक्ट में इसलिए असफल होते हैं क्योंकि उनका ध्यान पूरी तरह गलत जगह होता है, दूसरे व्यक्ति पर। यही तुम्हारी गलती है। यह उनके बारे में नहीं है, यह तुम्हारे बारे में है। जितनी जल्दी तुम यह समझ जाओगे उतनी ही जल्दी तुम उन मानसिक खेलों से बाहर आ जाओगे जो तुम खुद के साथ खेल रहे हो। आज हम नो कांटेक्ट के दौरान मानसिक मजबूती बनाए रखने के बारे में बात करेंगे। और यह सब सीधी कड़वी सच्चाई होगी। न कोई मीठा लहजा, न कोई झूठा सहारा। यह तुम्हारे रिश्तों और खुद को देखने के नजरिए को पूरी तरह बदल सकता है। अंत में यह केवल इस चुप्पी को सहने की बात नहीं होगी, यह इसे तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनाने की बात होगी। दर्द को ताकत में बदलना, दर्द से डरकर भागना बंद करो। तुम इसे नशीली चीजों, व्यर्थ के विचारों या छोटे छोटे समाधान से दबा नहीं सकते। दर्द का सामना करना ही उसका समाधान है। तुम्हें दर्द के साथ बैठना होगा, उसे समझना होगा, उसे उस दिशा में ले जाना होगा जहां तुम खुद को फिर से खोज सको। एक व्यावहारिक तरीका, अपने दर्द को उत्पादक ऊर्जा में बदलो। खुद से यह सवाल करो, मैंने अपनी जिंदगी में किस चीज को नजरअंदाज किया है? हो सकता है कि यह तुम्हारा स्वास्थ्य हो, करियर हो या वह लक्ष्य हो जो तुमने सालों पहले अपने लिए तय किया था। जो भी हो, अपने दर्द की ऊर्जा को अपने विकास के लिए उपयोग करो। वह गुस्सा, वह उदासी या वह निराशा, उसे एक क्रिया में बदलो। एक नई क्लास ज्वाइन करो, जिम जाओ, एक जर्नल शुरू करो, कुछ ऐसा करो जो तुम्हें तुम्हारी खुद की ताकत याद दिलाए। दर्द के बारे में एक और कड़वी सच्चाई, दर्द तुम्हारी प्राथमिकताओं को उजागर करता है। जब तुम किसी कठिनाई से गुजरते हो तो यह तुम्हें दिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे लिए क्या मायने रखता है। तुम समझते हो कि किसी और की स्वीकृति इतनी अहम नहीं है कि तुम्हारी शांति उससे नष्ट हो जाए। तुम यह सीखते हो कि तुम्हारी कीमत किसी और की सोच से बंधी नहीं है। तुम यह महसूस करते हो कि तुम्हें पूरा करने वाला कोई और नहीं, बल्कि खुद तुम ही हो। ध्यान को विकास पर केंद्रित करना, तुम्हारा ध्यान हर समय बिखरा रहता है। तुम सुबह उठते ही उनके बारे में सोचते हो, रात को सोते समय भी उनका ख्याल आता है,
और दिन भर तुम्हारे मन में यह सवाल चलते रहते हैं। वो क्या कर रहे होंगे? क्या वो मेरे बारे में सोचते होंगे? क्या वो आगे बढ़ चुके हैं? लेकिन हर वह पल जो तुम इन सवालों पर बर्बाद करते हो, वह पल तुम खुद पर निवेश नहीं कर रहे। आज से यह सब बदल दो। ध्यान को सही दिशा में शिफ्ट करना केवल ध्यान भटकाने की बात नहीं है। यह तुम्हारी ऊर्जा को ऐसे कामों में लगाना है जो तुम्हारे लिए सच में मायने रखते हैं। खुद से यह पूछो, मैं ऐसा क्या बना सकता हूं, सीख सकता हूं या हासिल कर सकता हूं जिसका उनसे कोई लेना देना ना हो। एक चुनौती। एक लिस्ट बनाओ, 3 ऐसी चीजों की जो तुम हमेशा से करना चाहते थे लेकिन रिश्ते की वजह से टालते रहे। ये कोई नई स्किल हो सकती है, कोई नई भाषा सीखना, कोई नई किताब पढ़ना, जिम जाना या फिटनेस पर ध्यान देना। हर बार जब तुम खुद को उनके बारे में सोचते हुए पाओ, उस समय को किसी व्यक्तिगत लक्ष्य पर लगाओ। लंबी अवधि की शांति बनाए रखना, नो कांटेक्ट का असली लक्ष्य सिर्फ किसी को भुलाना नहीं है। यह एक ऐसी जिंदगी बनाना है जहां तुम्हारी शांति किसी और व्यक्ति या परिस्थिति पर निर्भर न हो। शांति को एक बगीचे की तरह देखो। यह देखभाल, ध्यान और सीमाओं की मांग करती है। बगीचे को उगाने के लिए सिर्फ बीज बोना ही काफी नहीं है। तुम्हें इसे रोजाना पानी देना होगा, इसे खरपतवार से बचाना होगा और इसे पोषण देना होगा। खुद से यह सवाल पूछो, मैंने अपनी शांति की रक्षा के लिए कौन सी सीमाएं बनाई हैं? अगर जवाब है कोई नहीं, तो यह सुधारने का समय है। लंबी अवधि की शांति उन चीजों से ना कहने से शुरू होती है जो तुम्हारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है। शांति न केवल नकारात्मकता से बचने के बारे में है, यह अपने जीवन में सकारात्मकता को बढ़ावा देने के बारे में भी है।